हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरप्रीत सिंह और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो बड़ा ही बोल सकते हो अनकॉमन है, इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है और बड़े सारे लोग जो हैं, बड़े सारे स्टूडेंट हैं जो इसको नहीं जानते। तो डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा 3 पर्सन्स इनसाइड यू। हर एक इंसान के अंदर 3 और इंसान होते हैं। तो कौन से ऐसे इंसान हैं जो हमारे अंदर है और हम ही नहीं जानते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके अंदर जो इंसान है, दैट इज ड्रीमर। तो फर्स्ट पर्सन इज द ड्रीमर। तो हर एक इंसान के अंदर, हर एक बच्चे के अंदर एक ड्रीमर होता है और वो जो ड्रीमर होता है उसका मेन काम क्या होता है? ड्रीम्स को देखना, एम्स बनाना। तो जो भी आपकी बॉडी के अंदर, आपके दिमाग के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर पॉजिटिव सोच आती है, पॉजिटिव थॉट आता है, इट्स ऑल ड्यू टू द ड्रीमर्स। तो वो ड्रीमर जो है वो उसको सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि ये मैं कर सकता हूँ। और यही ड्रीमर होता है जिसके कारण आज जो लोग अपने एम को अचीव करते हैं, जहाँ कहीं पे दूर पहुंचे हुए हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी ड्रीम के कारण। तभी तो कहते हैं कि अगर किसी ने ड्रीम ही नहीं देखे वो ड्रीम पूरे भी नहीं होंगे। ये बिल्कुल सच है। तभी हम बच्चों को स्टार्टिंग से ही बोल देते हैं कि आपको ड्रीम्स देखने हैं, जबकि हमें ये बोलना चाहिए कि आपको एक एम सेट करना है। ओके, क्योंकि ड्रीम्स जो होते हैं और एम्स में दोनों में अंतर है। ये किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो इट मीन्स कि अगर हम बात करें APJ अब्दुल कलाम जी की, तो उनका भी ड्रीम था कि मैं कुछ करूं, तो और बाद में उन्होंने किया। कैसे किया हम बात बताएंगे। इसी तरह से अमिताभ बच्चन की बात करें, तेंदुलकर की बात करें, कोहली की बात करें, लता मंगेशकर की बात करें, ये सब लोग थे ड्रीमर्स थे जिन्होंने लाइफ में कभी ना कभी ड्रीम देखा। और वो ड्रीम किसने देखा? इन्हीं के अंदर जो एक इंसान है, ड्रीमर है, उसने ये ड्रीम देखा। फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि हर एक इंसान सपने देखता है लेकिन सपने सबके पूरे नहीं होते? उसके पीछे क्या कारण है? तो उसके पीछे का कारण देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे अंदर जो दूसरा इंसान है, दैट इज सेकंड पर्सन इनसाइड अस एंड दैट इज क्रिटिक्स। अब हर एक इंसान के अंदर एक क्रिटिक भी बैठा हुआ है। तो जब कभी भी आपको किसी ड्रीम का विचार आता है कि ड्रीम्स करेंगे, तो क्रिटिक्स क्या करेगा? उसका अपोजिट काम करता है। वो हमेशा ये चाहता है कि ये इंसान जो है, जिसकी बॉडी के अंदर मैं रह रहा हूँ, इसको कभी भी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, इसको कभी भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये हमें हमेशा एक आरामदायक जो लाइफ है उसके अंदर है। इसलिए क्रिटिक्स हमेशा कोई ना कोई बहाने बनाते हैं। तो जब कभी भी आप लाइफ में कोई ड्रीम सोचते हो, ड्रीम बनाते हो, तो वो आपका ड्रीमर जो है वो बना रहा होता है। लेकिन साथ ही साथ आप उसके ऊपर कभी क्या करते हो? कुछ ना कुछ बहाना लगाते हो, नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता या मैं ये नहीं कर सकता। तो वो भी आपके अंदर ही है। और वो कौन है? दैट इज क्रिटिक्स। तो क्रिटिक्स हमेशा आपको एक कंफर्ट जोन में रखेगा और जो इंसान कंफर्ट जोन में रहते हैं वो हमेशा उसी जोन में रहेंगे। वो अपने ड्रीम्स को सिर्फ ड्रीम्स ही रखते हैं, कभी उसको पूरा नहीं कर पाते। एंड इट्स ऑल ड्यू टू द क्रिटिक्स। इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, तो हम आपको एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। जैसे अगर हम बात करें कि अगर महाभारत की बात करते हैं, तो महाभारत में अर्जुन जो थे उनको क्या था? जब कृष्ण जी उनके सारथी थे तो उन्होंने हथियार तो उठाने नहीं थे, लेकिन जो अर्जुन थे जब उन्होंने तीर मारना शुरू किया, अपने जो अपोनेंट थे वो थे कौन? उनके सारे रिश्तेदार थे, उनके गुरु थे, उनके दादा थे। तो जब उन्होंने तीर उठाया मारने के लिए, धनुष उठाया, तो वो चला ही नहीं पाए, क्योंकि जब उन्होंने उठाया था तो उनका ड्रीमर था। उन्होंने कहा कि हमें सबको मारना पड़ेगा तभी हम जीत सकते हैं। लेकिन उनके दिमाग में उसी टाइम सेकंड जो थॉट था, सेकंड पर्सन का जो थॉट था, दैट इज क्रिटिक्स का जो थॉट था, वो ये था कि आप इसको कैसे मार सकते हो, ये तो लोग हमारे अपने हैं। तो जब ये सोच आना शुरू हो जाएगी तो उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए। अब उन क्रिटिक्स को किसने जस्टिफाई किया? वहाँ पे कृष्ण थे, उन्होंने जस्टिफाई किया। उन्होंने फिर उनको बताया कि हर एक जो है, जो इस दुनिया में है उसको मरना ही है, उनको यहाँ से जाना ही है। ये जो लोग हैं इनका मरना तय है, डेट भी पूरी तय है, समय भी, सब कुछ जो है, स्थान भी है, और वो आपके हाथ से ही है। तो जब तक आप इनको नहीं मारोगे यहाँ से नहीं जाएंगे। यानी कि ऐसा बहुत कुछ ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है जो प्रूफ करता है कि जो क्रिटिक्स है हम उनको जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन उनको जस्टिफाई करने वाला कोई होना चाहिए। तो इस केस में जो क्रिटिक्स को, अर्जुन के क्रिटिक्स थे, उनको किन्होंने ठीक किया? कृष्ण जी ने किया। तो जैसे कृष्ण ने बताया, उन्होंने फिर से हथियार उठाए और आगे लड़ाई की। इट मीन्स कि अब थर्ड पर्सन जो वो कौन है? वो है डोयर। डोयर होता है जो एक्शन करता है। इट मीन्स अगर आप कोई एम देखते हो तो उस एम को तो कभी
पूरा होना है, लेकिन वो कब पूरा होगा अगर आप उसका कोई एक्शन करते हो। तो एक्शन का मतलब हो गया काम का करना। तो हर ड्रीम का एक अलग एक्शन होता है। अगर तेंदुलकर ने ड्रीम देखा था कि मैंने क्रिकेट खेलना है, तो उनका एक्शन क्या था? क्रिकेट के बैट को पकड़ना, बॉल के साथ हिट करना, उसकी प्रैक्टिस करना। अगर लता मंगेशकर ने सोचा था कि मैंने सिंगिंग करनी है, तो उनका जो ड्रीम था सिंगिंग का बनना, सिंगर बनना, तो उन्होंने सिंगिंग के लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। अमिताभ बच्चन का अगर हम बात करें तो उन्होंने एक्शन या फिर बात करोगे प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, किसके ऊपर? अपनी एक्टिंग के ऊपर। इसे एपीजे अब्दुल कलाम की बात करेंगे तो उन्होंने सिंगिंग की प्रैक्टिस नहीं की, उनका ड्रीम था मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो उन्होंने उसी फील्ड के ऊपर एक्शन करना शुरू कर दिया, रिसर्च करना शुरू कर दिया, एक्शन रिसर्च करना शुरू कर दिया। सो दैट इज, लेकिन अगर आप ड्रीम देखते हो और एक्शन करना, उनके बीच में क्रिटिक्स आते हैं। तो हर एक का क्रिटिक्स जो है जब तक जस्टिफाई नहीं होगा, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा, तब तक कोई भी एक्शन नहीं हो सकता। सिर्फ हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर बड़े कम मात्रा में लोग होंगे जिनका क्रिटिक्स जो होता है वो खुद उसको जस्टिफाई कर पाते हैं, या फिर उनके कोई इन्वायरमेंट ऐसा होता है जो उस क्रिटिक्स को उसके ड्रीम से ऊपर नहीं होने देता, तब जाके उनके ड्रीम्स पूरे होते हैं। तभी बच्चों बोला जाता है कि आपका इन्वायरमेंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कोई भी ड्रीम को पूरा करने के लिए। चाहे वो आपकी फैमिली का होगा, चाहे वो आपके फ्रेंड्स का होगा, चाहे वो आपके टीचर्स का होगा, चाहे वो आपके ट्यूटोरियल का होगा, कोई जहाँ पे आप ट्यूशन्स पढ़ते हो। तो ये कुछ इन्वायरमेंट है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके क्रिटिक्स को आपके ड्रीम से ऊपर नहीं होने के लिए। तो जिस दिन आपका क्रिटिक्स बड़ा हो जाएगा तो आपके ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे, और जिस दिन आपके ड्रीम्स बड़े होंगे और आप अपने क्रिटिक्स को दबा के रखोगे, तब आपके ड्रीम्स भी बड़े आराम से पूरे होंगे, क्योंकि आप एक्शन कर पाओगे। तो ये था आज का छोटा सा एक वीडियो जिसमें मैं बताना चाहता हूँ कि हर एक के अंदर 3 इंसान हैं अलग अलग तरह के, तो इन तीनों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और अपने क्रिटिक्स को हमेशा जस्टिफाई करो। और इट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू योर इन्वायरमेंट। आपका इन्वायरमेंट ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगती है और वीडियोस हम ऐसे ही बनाते रहें तो आप प्लीज़ इसको शेयर करें, और हो सके तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।